की बात है। और याद रखिएगा, अल्लाह तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक ही चीजें पसंद फरमाता है। यहाँ उसी का पैसा लगेगा जिसके पैसे को मुस्तफा पसंद फरमाएंगे। ये ना हमारे हाथ का बस है, ना आपके हाथ का बस है, वरना दौलत तो बेशुमार लोग लेके मर गए, लेकिन कभी किसी के कफन में हमने सोने के बिस्किट नहीं देखे, किसी के जनाजे पे हमने सोने की चादर नहीं देखी है, किसी की कब्र में हमने सोने के तख्ते लगे नहीं देखे। हम तो इतना जानते हैं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है जी। ऐसा ही है कि नहीं? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ, जोर से खाली हाथ। अभी सब नहीं बोल रहे हैं, मरना है सबको। जितनों को मरना है जरा हाथ उठा के बता दें, कितने लोग मरेंगे? जो नहीं उठा रहे हैं शायद ये सोच रहे हैं कि हाथ नीचे रह गए तो बच जाएंगे। इंशाल्लाह मलकुल मौत से मुलाकात सभी की होनी है, होगी कि नहीं? इंशाल्लाह सभी की होनी है, इससे किसी को इनकार नहीं है। कब्रिस्तान भी जाते होगे? जाते कब्रिस्तान? बच्चों मेरी तरफ तवज्जो करो बेटे, बहुत काम की बात बताऊंगा मैं। कब्रिस्तान जाते हैं? बच्चे ज्यादा बोल रहे हैं, बड़े क्यों नहीं बोल रहे? टाइम नहीं मिलता जाने का क्या? जाते हैं कि नहीं कब्रिस्तान? वक्त मिला तो जाया करो, इसलिए कि ये अल्लाह की तरफ से करम है। जो खुद जाता कब्रिस्तान वो लौट आता है, लेकिन जिसे लेके जाया जाता फिर वो लौट के नहीं आया करता है। इससे पहले कि तुम्हें ले जाया जाए खुद भी चले जाया करो, ताकि अपने पैरों पे लौट आया करो। लेकिन अगर आपको लेके जाया गया ना तो फिर लौट के नहीं आना है। बरेली वाले ने कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। याद रखिएगा, जिस दिन कंधे पे लाद के ले जाया गया उस दिन पलट के आने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। खुद भी जाया करो, और जो जाते हैं वो कब्रों का मुशाहिदा करते होंगे। उन्होंने कब्रें देखी होंगी, कई सारी ऐसी कब्रें होंगी जिन कब्रों में तख्ते नजर आते होंगे, ऐसी भी कब्रें होंगी जिनमें कफन के धागे नजर आते होंगे, ऐसी भी कब्रें होंगी जिनमें हड्डियां नजर आती हैं। पूछना कभी किसी सफेद बालों वाले का हाथ पकड़ के, यार बताना ये कब्र किसकी है, ये वाली कब्र किसकी है? वो कहेगा जिसकी उम्र 100 साल है। ये वो है जिसके नाम में सैकड़ों बीघे का जंगल था। ये वो है जब मध्य के दौर में जिसके पास लाखों रुपए बैंकों में रहते थे। ये उस अमीर की कब्र है जिसके चूल्हे की राख कभी खत्म नहीं होती थी। ये उसका घर है जिसके चूल्हे का धुआं नहीं टूटता था। फिर जाके फैसला करना कब्रिस्तान के अंदर के एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कब्रिस्तान वो जगह है जहां पर अमीर को भी लेटना है, गरीब को भी लेटना है। याद रखिएगा, आज अगर आपके पास दौलत है तो ये गुमान न करना तुम्हारे पैसे खा के लोग जूस पी के तुम्हारी कब्रों पे आके फाता पड़ेंगे। जो तुम्हारी कमाई दौलत से नेमतें खाने के बाद जब हजम नहीं होगा तुम्हारी कब्रों पे आएंगे। ऐसा नहीं है साहिब, जब हम दादा की कब्र भूल सकते हैं, हमारी आने वाली नस्लें लाजिम है कि बाप की कब्रों को याद रखें। कितने ऐसे बेटे भी हैं जिन्हें बाप की कब्रों तक का निशान याद नहीं रहता। क्या गारंटी है तेरी मेरी कब्र का निशान याद रह जाए? अक्लमंद वो नहीं है जो 4 मंजिला मकान बना के गया। अक्लमंद वो नहीं है जिसने अपने पीछे 4 प्लाट छोड़े हैं। वो भी अक्लमंद नहीं है जिसने करोड़ों का बैंक बैलेंस छोड़ा है। अक्लमंद वो है जिसने अपने पीछे कब्र में आने के सवाब के रास्ते छोड़ दिए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहबे इस्लाम, सुभान। वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है जिसने आखिरत की तैयारी की है। आखिरत की तैयारी की है। खुद कभी अपने आप से पूछा करें, हम लोग अपने आप से सवाल करें, हम अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद को कितना रब की बारगाह में खर्च करते हैं? सवाल करें कभी अपने आप से। अगर हम नहीं कर सकते तो आने वाला दौर कितना नाजुक है। कब्रिस्तान जाओ, कितनी कब्रें ऐसी हैं, फूल चढ़ाना तो बड़ी बात है, मिट्टी डालने तक लोग नहीं आए। आज मिट्टी डालने वाला कोई नहीं है। कोई गारंटी है कोई हमारे बाद में मिट्टी डालेगा क्या? हमारी कब्र पे कोई आएगा? नहीं। अगर इन्हें याद आई शबे बरात शबे कद्र में तो 2-3 मोमबत्ती अगरबत्ती लेके ये एक रात के लिए आएंगे और वहां पढ़ेंगे कुछ नहीं, अगरबत्ती लगा के चंद बातें करेंगे, लौट आएंगे। बस इतना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हमारी कौम का मिजाज आप देखें, हमें अगरबत्ती मोमबत्ती बड़ी अच्छी लगती है। कई कब्रिस्तानों में जाना होता है
तो पता चलता है कि शब बारात आती है ना, पूरे कब्रिस्तान की सफाई की जाती है, लाइटिंग की जाती है। मैंने कहा अच्छी बात है, सफाई रखा करो ताकि कीड़े मकोड़े का डर ना हो। लाइटिंग क्यों करते हो? ताकि जगमग होती रहे। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं प्यारे, कब्रिस्तान के ऊपर लाइट लगाई और ऊपर तुमने सफाई की, उसका फायदा अंदर वाले को कितना पहुंचा है? जरा ये भी बताया जाए। ऊपर की लाइट से अंदर कितना उजाला पहुंचता है? पूछ कभी कब्र में लेटे हुए बंदे से। हमने जो मरकरी लगाई है, हाइलोजन लगाई है, हमने इतनी मोमबत्तियां जला दी, पता तुझे क्या फायदा हुआ? अंदर से आवाज आएगी, नादान तुझे नजर नहीं आता, मुझे मनो मिट्टी के नीचे डाला गया है, तख्ते लगा दिए गए हैं, एक एक सुराख तुम ही बंद करके गए थे ताकि रोशनी तो क्या है, हवा का तक जर्रा नहीं जाना चाहिए। ये जो ऊपर अगरबत्तियां लगाई है, इसका मरने वाले को क्या फायदा? ये जो लाइटिंग लगी है, इसका क्या फायदा? बता कब्र वाले तुझे कैसे फायदा मिलेगा? वो कहेगा भले अगरबत्ती ना लगाओ, मोमबत्ती ना लगाओ, लाइटिंग ना लगाओ, रब ने तुम्हें जो कुरान दिया है उसकी चंद आयतें पढ़ के चले जाओ, ऊपर उजाला हो न हो, उसकी बरकत से कब्रों के अंदर उजाला कर दिया जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मदरसा हसनुल बरकात, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये ना कहे कि वहाबी आया था, तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं। हाँ, लेकिन खाली अगरबत्ती मोमबत्ती टांगने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हालात देखे हमारे। शबे बारात में क्या करेंगे लोग? टंकी फुल होगी, चाबी लगेगी, रथ जगह है भाई। इन बच्चों के जहन में बात डाल दी गई, सोना नहीं है, कुछ नहीं, जब नींद आएगी गेम ही खेलेंगे। रथ जगह है। रत जगह से मुराद आंखें फोड़ना नहीं है, रत जगह से मुराद है जाग के अल्लाह की इबादत करना। बेशक बेशक हक है। क्या करना है? जाग कर अल्लाह की इबादत करना है। लेकिन चाबी लगा के टंकी फुल करा के कभी इधर हुर कर दी, कभी उधर कर दी, घूमा फिर रहा। कह रहा मौलाना 4 कब्रिस्तानों में गया था, 8 में गया था। मुझे बता तो सही, तूने 4 कब्रिस्तानों के रास्ते नापे, 8 में गया, 10 में गया। अच्छी बात है, कब्रिस्तान जाना चाहिए, लेकिन जाने का मकसद क्या है? फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, याद आएगा तुम्हें भी मरना है, आखिरत का ख्याल तसव्वुर में आएगा। जब कब्र को देखोगे, अपनी मौत याद आएगी, तब तुम खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाओगे, अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, तब तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। लेकिन हमने फैशन बना लिया, लाइटिंग कब्रिस्तानों में की है, लेकिन हमने कब्रिस्तान तो सजाए, अपने दिल को नहीं सजा पाए। हमने कब्रिस्तान की सफाई तो की है, लेकिन दिलों से कीने को साफ नहीं किया है। मुझे बता तो सकी, अगर 70 कब्रिस्तानों में गया तो नतीजा क्या है? हैरत होती है मेरी कौम, बंदे 6 उम्रे कर रहे हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह तक दुरुस्त नहीं है। मुझे हैरत होती है जब तुम जन्नतुल बकी जाते हो, जन्नतुल माला जाते हो, मस्जिद नबी जाते हो, हुजूर के मजार पे जाते हो, तो ख्याल क्यों नहीं आता? अगर आका ने कह दिया जरा यासीन पढ़ के सुना तो सही, जो कुरान में दे के आया था वो रहमान पढ़ के सुना, तो किस मुंह से जाके खड़े हो गए? ओ मेरे भाई, हज फर्ज था, एक अदा कर लिया, उसके अलावा वक्त मिले अपना वक्त कुरान पे लगाओ, तालीम पे लगाओ, इल्म सीखो। ऐसे मत जाओ कि तुम्हें कुरान ना आता हो, बल्कि मदीने तब जाना जब यासीन पढ़ने लगो, जब रहमान तुम्हें पढ़नी आ जाए, तब जाके मदीने जाना। अगर हुजूर पूछें कि क्या लेके आया है, सूरह यासीन पढ़ के सुना देना, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जलसे कितने होते हैं हमारे? मैं इतना जानता हूँ, रोज हिंदुस्तान में लाखों जलसे होते हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक रोज लाखों जलसे होते हैं हिंदुस्तान में। वाह, मगर एक बात बताओ, सुबह को फजर बाद कितने घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आई? अल्लाह, आती है आवाज? वो दिन बीत गए जब फजर होती थी, लोग नमाज पढ़ के निकलते थे, कुरान के अल्फाज की जो मिठास होती थी वो गुजरने वालों के कानों में बता देती थी, नजरें झुका के चल हुजूर के गुलाम की गली से गुजर के जा रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज हालात देखो, सब परेशान है टोटल।
किसी को सुकून नहीं, लेकिन कुरान कितने लोगों को आया। मैंने बेशुमार मदरसों के प्रोग्राम अटेंड किए, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा जैसा मुझे आज देखने को मिला। ये बस्ती वाले अल्लाह सलामत रखे इतना प्यार करते हैं हुजूर से और हुजूर के घर वालों से कि कहने की देर होती, करने में कोई देर नहीं होती। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आपसे इतना बताना चाहूंगा, ख्याल रखिएगा कहीं हमारे घरों से कुरान की तालीम खत्म ना हो जाए। आज फजर बाद तिलावत की आवाज नहीं आ रही, जिसे देखो डोरी दे दे, तावीज दे दे, बरकत नहीं हो रही है। तू तो खूब तकरीरें कर रहा, कोई हमें बता दे जिसमें सुबह 1 लाख रुपए दरवाजे पे पड़े मिल जाए। सुबह उठ रहे, पैसे नहीं मिल रहे। लेकिन जानते हैं ऐसा नहीं है यहां सारे अच्छे लोग होंगे या सारे खराब होंगे। कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ गलत भी होते हैं। जो अच्छे वो तो हैं ही अच्छे, लेकिन जिनके दिलों में अच्छाई नहीं जागी है उनसे एक बात कहूंगा, जब से हमारे दिल तंग हो गए ना तो रिज्क के दरवाजे तंग हो गए। रिज्क के दरवाजे तंग हो गए हमारे। अभी आपने मौलाना सज्जाद साहब की जबानी सुना, जिस दिन से मदरसे में बच्चों ने खाना शुरू किया है ना, उस दिन से बरकत के ठिकाने नहीं है, बरकत के ठिकाने नहीं है। बेशक बेशक। चौराहे पे खड़े होकर कह रहे हैं मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया कौम का। अल्लाह भाई 3 बजे तक तू खिला बेटे को पबजी, 11 बजे तेरा बेटा सो के उठ इसलिए रहा कि अब्बा 10 बजे उठ, और बेड़ा गर्क किया मौलवी ने। उलमा को बदनाम ना करो, गलती हमारी है, हमारी गलती है। हमारी कौम का हाल यह है, हम अपनी नाकामी को फिरका परस्ती की चादर डाल के छुपाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। हम खुद तो काबिल न बन सके और कहते हैं इसलिए निकाल दिया क्योंकि मुसलमान था। हाँ भाई, सीधी सी बात है, 7वें तक तूने खिचड़ी खाई स्कूल में जाके। प्रधानों की पूरी तवज्जो इस चीज पे रही कि स्कूल में खिचड़ी बट रही है कि नहीं। भाई प्रधान एक बार बैठ के ये भी देख ये बच्चे पढ़ाए कैसे जा रहे हैं। 8वीं क्लास में बच्चा पहुंच गया, उसे गुड़ा भाग नहीं आया, अपना नाम तक हमारे बच्चों को लिखना नहीं आता। बहुत मेरे भाई 7वें तक खिचड़ी खिला के बच्चे पालते रहे। बुरा मत मानना, कड़वी बात करने लगा हूं और मेरी बातें कड़वी रहती भी हैं, डर भी नहीं किसी चीज का। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह। 8वें तक हमने खिचड़ी खिलाई बच्चे को, अब्बा ने पूछा ही नहीं जा किधर रहा, आया कब गया कब, उसे खुद फुर्सत नहीं है। ये बस्ते में सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्लेट और प्याली का होना। एक किताब कम हो तो भी चलेगा, कॉपी अगर नहीं है गणित की तब भी चलेगा, लेकिन खिचड़ी खाने वाली प्लेट जरूर होनी चाहिए। हमने इस पे गौर किया और जब गिरते पड़ते लुढ़कते 10वें तक पहुंच गए तो मास्टरों से सेटिंग करी, 10,000 ले लिए, नकल करा दे। हक बयान हक। ये होता है कि नहीं? यही होता नुकसान सुनना भी इसके। हाई स्कूल में जाके तुमने 10,000 लेके नकल की, जिसने नकल कराई वो तुम्हारा दोस्त बन गया, दर हकीकत वो दोस्त नहीं तुम्हारा दुश्मन है। बेशक हक है। चलो तुम नकल करके पास हो गए, आपने ग्रेजुएशन किया, कहीं एग्जाम में बैठे, गिर पड़ के नकल करके पास हो गए, इंटरव्यू में बचाने कौन आएगा? क्या बात है। कोई तैयारी है? जो हाई स्कूल नकल से पास हुआ हो, जिसने 9th नकल से पास किया हो, जो 7-8 के अंदर खिचड़ी खाता रहा हो, वो इंटरव्यू कैसे पार करेगा? जब इंटरव्यू के अंदर तुम्हारा हाथ पकड़ के निकाला जाता है कि तुम्हें कोई जवाब नहीं आता, तो निकल के कहते हो हम मुस्लिम थे इसलिए निकाल दिया गया, हम मुसलमान थे इसलिए नाम देख के हटा दिया गया। हो सकता है 2% तुम्हें नाम की बुनियाद पे हटाया जाए, लेकिन 98% जो तुम नाकाम हो रहे हो
हो, अपनी जहालत की बुनियाद पे हो रखे हो, अपनी जहालत की बुनियाद पे हो रखे हो। मैं कहता हूँ यार, किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, साथ कोई सी भी हो, कुर्सी तुम्हारी कोई माई का लाल ले नहीं सकता है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा हसनुल बरकात, नारे तकबीर। खाली नारों से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, तालीम में आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी कौम नारे लगाने में कितने आगे, जुलूस का नारा शर्ट उतार के लगाता है ऐसे, हाँ? शर्ट उतार के नारा लगा रहे आप। मैं नारों का मुखालिफ नहीं, नारे उनके मुंह से अच्छे लगते हैं जो किरदार में भी नारे के लायक हो। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। औकात हमारी एक है, सुबह से शाम तक मांझा बनाते हैं, रात को 11 बजे तक पतंगे बनाते हैं और सुबह उठ के लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे। मुझे बताओ, मेरी तमन्ना तो ये थी, काश जो लब्बैक का नारा लगा रहे हैं इसमें सबसे आगे कोई डॉक्टर होना चाहिए था, कोई मास्टर होना चाहिए था, कोई इंजीनियर होना चाहिए था, कोई आईएएस होना चाहिए था, कोई आईपीएस होना चाहिए था। हम तालीम के मुखालिफ नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहते हैं प्यारे, आगे बढ़ो। मजा तब है जब कोई पूछे नारे लगाना वाला कौन है, कोई ये ना कहे ये जाहिलों की टीम है, अनपढ़ों की टीम है, बल्कि हर कोई ये कहते किसी की जेब पे कलम लगा है, किसी के हाथ में कलम है, किसी की जबान पे कलम है, सब ये कहते ये जितने नारे लगाने आए हैं एक भी जाहिल नहीं है, सारे दानिश्वर आए हुए हैं। तब दुनिया देखेगी, खुदा की कसम, इश्क मुस्तफा सिर्फ अनपढ़ के सीने में नहीं बल्कि हर मोमिन के सीने में मुस्तफा का इश्क रहा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बढ़ते क्यों नहीं, वाह वाह, आगे बढ़ते क्यों नहीं, बुरा ना मानिएगा। हम मजारों वाले लोग हैं। कौन से लोग हैं हम? मजारों। जोर से मजार पे जाते हो कि नहीं? जाना चाहिए, और हमारी पहचान है मजारात। बेशक, खुदा का शुक्र है, मजार सिर्फ सुन्नियों के यहाँ होते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, मजारात सिर्फ सुन्नियों के यहाँ होते हैं। वाह। जाना चाहिए, लेकिन तकलीफ भी है।